अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल वीडियो वॉइस ऑफ ड्रामा। इक़्तिदार किस्त नंबर 40 में आप देखेंगे जब मेहरू मुस्कान को किसी लड़के के साथ जाते देखती है तो उसे कॉल करती है कि तुम किसकी गाड़ी में हो, तो वो बहुत सफाई से झूठ बोल देती है कि दोस्त के भाई के साथ हूँ। किसी बुक शॉप पर जाना था तो मेहरू गुस्सा करती है, तुम ऐसे कैसे किसी के साथ बैठ सकती हो। वो कहती है बस घर ड्रॉप करना था, तो मेहरू कहती है जितना जल्दी हो सकता है घर पहुंचो। जैन मुस्कान से कहता है मेहरू भाभी तुम्हारी जासूसी कर रही थी, तो मुस्कान कहती है नहीं फिक्र है उन्हें। तो जैन कहता है मेहरू भाभी के अंडर इतनी गाड़ियां हैं, उन्हें तुम्हारी फिक्र होती तो कोई गाड़ी का इंतजाम करती। शाहनवाज सुमन शाह से कहता है आप अपने आप को भी टाइम दिया करें, रेस्ट करें। तो वो शाहनवाज को अपने पास बिठाती है और कहती है मुझे मेहरू निसा पर भरोसा नहीं, वो हमारे साथ सिंसियर कैसे हो सकती है, इतना कुछ तो उसके भाई के साथ हुआ, वो कैसे भूल सकती है। तो शाहनवाज कहता है आपकी गलत फहमी है, बस जितनी वो दुनिया के लिए खूबसूरत है उसका दिल भी उतना ही नरम और खूबसूरत है, आप फिक्र नहीं करें, कुछ नहीं होगा। सुमन शाह कहती है बस तुम दोनों की खुशी चाहती हूँ, मैंने तुम लोगों के बाबा के जाने के बाद बहुत मुश्किल से तुम लोगों को पाला, हर आसाइश देने की कोशिश की। तो शाहनवाज कहता है मैं जैन का ख्याल रखूंगा, आप उसके लिए भी फिक्रमंद मत हूँ। जैन मेहरुनिसा को तंग करता है, बदतमीजी करता है, उसे कहता है मुझे आपको सरप्राइज देना है। कहती है तुम उन लोगों को सरप्राइज दो जो तुम्हारे जैसे घटिया हैं। जैन मुस्कान को अपनी गाड़ी में बिठाकर किसी मॉल में शॉपिंग करवाने के लिए लेके जाता है, उसी मॉल में मेहरुनिसा भी होती है। जैन मेहरुनिसा को कॉल करता है और मुस्कान को बहुत महंगा गिफ्ट पसंद करने का कहता है, कहता है मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर तक। वो मेहरू को कॉल करके मुस्कान की वीडियो दिखाता है कि ये लो मेहरू, ये रहा मेरा सरप्राइज, इसी का वादा किया था मैंने। मेहरू कहती है तुम लोग कहाँ हो, मुस्कान तुम्हारे साथ क्यों है। तो वो कहता है आपके पास 20 मिनट है, हमें ढूंढ ले, ढूंढ लिया तो उसे साथ ले जाना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। अमल सुमन शाह के खिलाफ अपनी पार्टी बनाती है और वर्कर से मीटिंग करती है। मुस्कान कहती है इतना महंगा सामान मैं घर में क्या करूंगी। तो जैन कहता है कहना गिफ्ट मिला है और एक एक करके पहना, किसी को शक भी नहीं होगा। जैन फिर मेहरू को कॉल करता है कि आपके पास सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। मेहरू कहती है मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो पूरे मॉल में भागती दौड़ती मुस्कान और जैन को ढूंढती है। सुमन शाह का मैनेजर दाऊद उसे जलसा करने से मना करता है कि जान का खतरा है। तो वो कहती है पहले भी बहुत जलसे कर चुकी हूँ, लोगों से फेस टू फेस मिलना जरूरी है, आजकल लीडर बनना इतना आसान तो नहीं, हम सियासतदान मौत से डर कर बैठ नहीं सकते, और वैसे भी इस मुल्क के हालात बदलेंगे नहीं, और अगर बदल गए तो फिर हमारा काम कैसे होगा। तुम बस सिक्योरिटी का ख्याल रखो और अपनी शक्ल से परेशानी हटाओ। मेहरू गिरने लगती है तो शाहनवाज उसे बचा लेता है। तो वो कहती है मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं। मेहरू शाहनवाज को जैन के बारे में कुछ बताना चाहती है, वो कहता है हाँ बताओ, लेकिन वो फिर रुक जाती है और कहती है कुछ नहीं, जैन का केस मेरा लॉयर हैंडल करेगा। राफे अरूज को कॉल करता है लेकिन फिर वो वही इल्जाम तराशी करती है कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, मेरी जिंदगी बर्बाद की। तो राफे गुस्से से फोन बंद कर देता है। जैन कहता है मेहरू भाभी कैसा लगा मेरा सरप्राइज। तो वो कहती है मेरी बहन से दूर रहो। तो कहता है अब दूर होना मुश्किल है। तो मेहरू कहती है मेरी बहन का नाम लिया तो मैं भूल जाऊंगी तुम शाहनवाज के भाई हो। तो जैन कहता है लेकिन मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि आप मेरी गर्लफ्रेंड की बड़ी बहन है। इतनी देर में शाहनवाज आ जाता है, मेहरू से पूछता है क्या हो रहा है। वो कहती है अपने भाई से पूछे। वो मेहरू को कहता है तुम अपने कमरे में जाओ, और जैन से कहता है तुम जानते हो मेहरू मेरे लिए क्या है, पहले भी मना कर चुका हूँ और ये लास्ट वार्निंग है, वो तुम्हारी भाभी है, बदतमीजी तो दूर की बात मजाक भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुमन शाह मीडिया के सामने अपने जलसे का ऐलान करती है और कहती है कि मौत का कोई डर और खौफ नहीं है, जीत हमेशा सच की होती है। बीजान अरूज को लेने आती है तो परवीन कहती है जब से अरूज आपके घर में गई है कंप्रोमाइज ही करती आ रही है। तो बीजान कहती है कैसा कंप्रोमाइज, राफे ने कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, शोर होने के सारे फ्राइज पूरे किए हैं, लेकिन तुम्हारी अरूज का तो मिजाज ही नहीं मिलता, छोटी छोटी बात पर लड़ाई करना शुरू कर देती है। अरूज को समझाओ कि मेरे साथ चले, तुम्हें भी समझना चाहिए, मियाँ बीवी के रिश्ते में दरार आ जाए तो उसे टूटने से कोई नहीं रोक सकता, अब जाओ और उसे कहो मेरे साथ चले। तो परवीन कहती है जी। अमल सुमन शाह को जलसे का ऐलान करते देखकर कहती है मेरी जिंदगी बर्बाद करके कैसे खुश नजर आ रही हैं, लोगों को बेवकूफ बना रही हैं। अरूज कहती है अम्मी जान बीजान से कहें मैं नहीं जाऊंगी जब तक राफे माफी नहीं मांगेगा और मुझे लेकर नहीं जाएगा, ये मेरी शर्त है। तो परवीन कहती है शर्तें वहां लगाई जाती हैं जहां आपने अपना रिश्ता बखूबी निभाया हो, और राफे भी गुस्से में तुमसे ज्यादा तेज है, वो नहीं लेकर जाएगा तुम्हें, बेहतर यही है कि तुम बीजान के साथ चली जाओ, अगर वो ना लेने आया तो तुम्हें खुद जाना पड़ेगा और तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी, आगे तुम्हारी मर्जी है, तुमने घर बनाना है या बिगाड़ना है। मेहरू शाहनवाज से पूछकर किसी दोस्त के घर जाती है और शाहनवाज भी किसी मीटिंग के लिए चला जाता है। जैन मुस्कान को लंच करवाने के लिए लेकर जाता है और कहता है तुमने एक बार कहा था तुम्हें मुझ पर भरोसा है। तो वो कहती है मुझे खुद से ज्यादा आप पर भरोसा है। तो वो कहता है चलो आजमा लेते हैं। वो कहती है मैं समझी नहीं। तो कहता है आज घर में कोई भी नहीं है, मुझ पर इतना एतबार है तो आज मेरे घर में आकर मुझसे मिलो। यहाँ खत्म होती है किस्त नंबर 40। किस्त नंबर 41 देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। की वॉचिंग एंड डोंट forget to subscribe our channel. Take care. Allah Hafiz.